हर बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन असल मसला ये होता है कि बिजनेस से पहले प्लानिंग नहीं होती। रिजल्ट, थोड़ा टाइम बिजनेस चलता है, फिर बैंड हो जाता है। लेकिन अगर आप स्वॉट एनालिसिस कर लेते हो, तो आप अपनी ताकत, कमजोरी, मौके और डेंजर्स समझकर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो इसलिए आज हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। स्ट्रेंथ्स का मतलब है आपकी वो खास चीज़ें जो आपको बिजनेस में स्ट्रांग बनाती हैं और दूसरों से अलग करती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो और आपको कुकिंग का बहुत शौक है और स्किल भी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स हैं सप्लायर्स के, यानी आप कहाँ से सामान लेंगे, ये भी स्ट्रेंथ है। या फिर आपके पास कैपिटल यानी पैसा ज़्यादा है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी एक बड़ी ताकत है। स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको बिजनेस की सॉलिड फाउंडेशन मिलती है। अगर आसान अल्फाज में बता दूं तो स्ट्रेंथ्स आपकी वो एबिलिटीज़ होती हैं जो आपको मार्केट में एडवांटेज देती हैं। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। ये वो एरियाज हैं जहां आप वीक हो और जो आपके बिजनेस के लिए रिस्क बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, पैसा कम है तो शायद आप बड़े स्केल पे स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अगर नॉलेज या एक्सपीरियंस कम है तो आपको बहुत सारी मिस्टेक्स फेस करनी पड़ेंगी। टाइम मैनेजमेंट या डिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी वीकनेस हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीकनेस को इग्नोर नहीं करना, उसे लिखो, समझो और प्लान बनाओ कि इसको कैसे कवर करना है। अगर सिंपल लाइन में समझा दूँ तो वीकनेसेस वो हर्डल्स हैं जो आपके रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। अब अगला पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़। ये वो चांसेस होते हैं जो मार्केट आपको दे रही होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में हो तो ई कॉमर्स बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग डिमांड में है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी एरिया में कंपटीशन कम है और लोगों को वो प्रोडक्ट सर्विस चाहिए जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये भी एक गोल्डन चांस है। अपॉर्चुनिटीज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सही वक्त पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली तो बिजनेस रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। यानी अपॉर्चुनिटीज वो गोल्डन चांसेस हैं जो बिजनेस को ग्रो करते हैं। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब है वो डेंजर्स जो आपके बिजनेस को फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक स्टोर खोलते हो और आसपास ऑलरेडी चार बड़े ब्रांड्स काफ़ी चीप रेट पे सेल कर रहे हैं, ये एक थ्रेट है। इकोनॉमिक सिचुएशन, इन्फ्लेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन, ये भी थ्रेट होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या टैक्सेस बदल जाएं तो वो भी एक थ्रेट है। कॉम्पिटिटर्स का ज़्यादा पावरफुल मार्केटिंग करना भी एक थ्रेट है। थ्रेट्स को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उनके लिए बैकअप प्लान बना सको। यानी थ्रेट्स वो डेंजर्स हैं जो आपके बिजनेस की ग्रोथ रोक सकते हैं। तो दोस्तों, स्वॉट एनालिसिस एक सिंपल टूल है जो आपके बिजनेस के लिए रोड मैप बनाता है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो, वीकनेसेस समझो, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो और थ्रेट्स के लिए बैकअप प्लान बनाओ। ये चार चीज़ें आपको एक क्लियर विजन देंगी कि बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं, और अगर करना है तो किस स्ट्रैटेजी के साथ करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल करोबरनामा को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।